अब एग्जाम भी देने के लिए ठीक है, लेकिन वेतन में सुधार की थोड़ी सी आवश्यकता। तो हम लोग देंगे एग्जाम से डरना नहीं है, तैयार है देने के लिए। सक्षमता परीक्षा जो हम लोगों को जो दिया गया है कि आपको एक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये हमको कुछ अटपटा सा लग रहा है कि अब तक क्या हम लोग अक्षम थे? क्यों डर लगेगा? टीचर हैं, क्यों डर लगेगा? देना है तो जब सरकार ले रही है तो एकदम देना है जरूर। देखिए वो तो बाद में है, पहले तो एग्जाम देंगे, उसके बाद ही ना इसका पता चलेगा जो हम निकले या नहीं निकले, राज्यकर्मी का दर्जा मिला या नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ नियोजित शिक्षिकाएं हैं, इन सभी से बातचीत करने के लिए आए हैं। राज्य सरकार नई नियमावली 2023 लेकर के आई थी और उसमें कहा गया था कि राज्यकर्मी का दर्जा तब मिलेगा जब आप बीपीएससी परीक्षा को फेस करेंगी, तब आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता। लेकिन अब फिर सरकार जो है वो अपने घटक दलों को बुलाती है, बुलाने के बाद विचार विमर्श करती है और महीनों बाद यानी परसों नियमावली फिर से परिवर्तित हो करके अब आप लोगों को बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली के तहत, विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम देंगी तब आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और ये एग्ज़ाम में पहले चरण में फेल हो जाते हैं तो 2 और मौका दिया जाएगा, अगर उसमें फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं तो नौकरी से छुट्टी। हाँ, तो सरकार की जो ये नियमावली है, परीक्षा तो ठीक है, परीक्षा देने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसमें सिर्फ एक ही लग रहा है कि स्थानांतरण तो अब सबके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन इस नियमावली में वेतन को लेके कोई संशोधन नहीं किया गया है। अभी सबसे तो वेतन आपको वही मिलेगा जो बीपीएससी वाले को जो वेतन मिलेगा, जो फैसिलिटी उनको मिलेगा वो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। वो सब कुछ तो ठीक है, तो हम लोग तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा वेतन अभी प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, हम लोग 2006 से स्कूल में हैं और उससे ज़्यादा वेतन हम लोगों को मिल रहा है। बीपीएससी वाले का राज्यकर्मी का दर्जा लेना है आपको, राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, इसके लिए हम लोग परीक्षा भी देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले बीपीएससी वाला एग्ज़ाम नहीं दिए, इसलिए कि इतने दिन से काम में है तो राज्यकर्मी का दर्जा हम लोगों को हो सकता है वैसे मिल जाए, लेकिन जैसे तैसे अब तो वैसे नहीं मिलेगा। अब तो सरकार कह रही है कि एग्जाम दीजिएगा तब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। सब एग्जाम भी देने के लिए ठीक है, लेकिन वेतन में सुधार की थोड़ी सी आवश्यकता है। इसमें वेतन में सुधार होना चाहिए, मूल वेतन में वृद्धि, एक शर्त इसमें ये होना चाहिए। हम लोग परीक्षा भी देंगे और ये भी मानते हैं कि 3 बार के बाद अगर हम लोग नहीं उत्तीर्ण हुए तो निकाल दिए जाएंगे, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मूल वेतन में कुछ वृद्धि होना चाहिए। पहले के जो अभी आपको मानदेय मिलता है उस पे आप लोगों का कहना है कि मानदेय को और बढ़ाया जाए, लेकिन बीपीएससी परीक्षा को आप लोगों ने सिरे से बाइकआउट किया था, लेकिन अभी भी तो विभागीय स्तर का परीक्षा देना पड़ेगा। हाँ, तो है ना, तो हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तैयार है, पूरी डट करके तैयार है। कभी अब ये नहीं लगता है कि जो जिस मंशा से हम लोगों ने विरोध किया था उस मंशा पे पानी फिर गया, फिर से तो एग्जाम देना ही पड़ेगा? हाँ, तो हम लोग देंगे एग्जाम से डरना नहीं है, तैयार है देने के लिए। बस सारा बात तो मैडम बोल ही दी है, हम लोग तैयार है एग्जाम देने के लिए। विभागीय स्तर का एग्जाम होने वाला। हाँ, तो देने के लिए तैयार है। कोई डर नहीं, निकाल लेंगे। तो फिर प्रैक्टिस जो बीच में छूट गया है तो हम लोग कर लेंगे तैयारी है तो, लेकिन एक जो इसमें सक्षमता परीक्षा जो आया है वो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या सक्षमता परीक्षा जो हम लोगों को जो दिया गया है कि आपको एक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये हमको कुछ अटपटा सा लग रहा है कि अब तक क्या हम लोग अक्षम थे? पात्रता परीक्षा पास किए हैं, दक्षता पास किए हैं, फिर से एक और परीक्षा दे दीजिए। परीक्षा देने में नहीं है, लेकिन विभागीय, लेकिन ये अक्षमता जो सक्षमता जो लगा दिए हैं वो हम लोग नहीं देना चाहते हैं। सक्षमता हटा के ये अस्मिता पेपर रहा। हाँ, अस्मिता पेपर रहा है कि हम लोग इतने दिन से 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, सब रिजल्ट दे रहे हैं एक नंबर, और उसमें भी हम लोगों को सक्षमता का जो जोड़ दिया गया और विशिष्ट, ये हम लोगों को बहुत मतलब नियोजित से विशिष्ट हो जाएंगे तो अभी अपने आप पे गर्व होगा ना कि विशिष्ट क्यों है। हम लोग एकदम अध्यापक बने, अध्यापक, सहायक अध्यापक जो हैं, इससे पहले विशिष्टता नागवार गुजर। हाँ, विशिष्टता भी नागवार गुजर रहा है। हम लोग को सीधे अध्यापक की श्रेणी में एक साथ ऐसा लगता है आप लोगों को कि इतना दिनों से कार्यरत हैं, फिर हम लोगों से अब जो है वो एक लिटमस टेस्ट लिया जा रहा है।
हाँ, टेस्ट तो हम लोग देते ही आए हैं हर मतलब जब से स्कूल में आए हैं तो देते ही आए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी भी इस नियमावली का विरोध है? हाँ थोड़ा है, ये परीक्षा का जो लेके है वो लगता है तैयार है है जी। कभी मतलब एग्जाम से ये नहीं लगता कि कई बार एग्जाम दिया फिर से एग्जाम क्यों डर लगेगा? टीचर है, क्यों डर लगेगा? देना है तो जब सरकार ले रही है तो एकदम देना है जरूर। बीपीएससी पर इतना विरोध क्यों? बीपीएससी को लेकर जब सरकार ने कही थी कि बीपीएससी से गुजरिए, राज्यकर्मी का दर्जा पाइए, तब तो विरोध किया था आप लोगों ने? सर विरोध तो नहीं किया था, उसमें भी बांटा गया था कि 1 to 5, 6 to 8, जैसे 6 to 8 का एग्जाम नहीं हुआ और जो 1 to 5 के लिए उसका नहीं दिए हैं। ऐसा नहीं है कि तो अब जो ये निकला है तो अब एग्जाम देंगी तब तो राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और 3 बार एग्जाम देना पड़ेगा, तीसरे बार में नौकरी की पत्ता साहब। पता है एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा, बिल्कुल तैयार है एग्जाम देने के लिए तैयार। हाँ जरूर पक्ष में है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी पहले दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, उसमें भी उत्तीर्ण हम लोग को मिला। जितने भी एग्जाम अभी तक दिए उसमें सब कुछ में यानी परीक्षा हुआ है, उसमें हम लोग सभी आदमी यानी उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये एग्जाम भी लेंगे, इसमें भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सरकार कह रही है कि विभागीय परीक्षा लेंगे। हाँ जरूर देंगे, उसके बाद राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। हाँ जरूर हम लेंगे, इसका परीक्षा जरूर देना चाहते हैं। हाँ देंगे जरूर परीक्षा। परीक्षा से अब प्रैक्टिस भी छूट गई होगी पढ़ाई की, तो फिर परीक्षा में दिक्कत छूटेगी। 1 से 5 या 6 से 8 हम लोग क्लास करते ही हैं। पढ़ाई तो बच्चे लोगों को पढ़ाते ही हैं। हाँ थोड़ा बहुत जो है सो तो मतलब ये लग ही रहा है, लेकिन उसका कुछ नहीं। फिर उत्तम वेतनमान मिलेगा। बीपीएससी के मुकाबले जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे आप लोगों के समक्ष जो शिक्षक बन के आएंगे, जो उनको फैसिलिटी मिलेगा, फिर आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगा। देखिए वो तो बाद में है, पहले तो एग्जाम देंगे, उसके बाद ही ना इसका पता चलेगा जो हम निकले या नहीं निकले, राज्यकर्मी का दर्जा मिला या नहीं मिला। नहीं, पहले जो आप लोगों का मांग था कि हम लोग इतने वर्षों से कार्यरत हैं, उस हिसाब पे हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए। लेकिन अब सरकार कह रही है कि एग्जाम नहीं तो राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं। अब देखिए पहले तो एग्जाम देंगे, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ही ये बात बता सकते हैं। ये तो अभी बताने वाली बात नहीं है। जो हट जाएंगे तो आगे क्या होगा भविष्य का तो नहीं कह सकते हैं। वर्तमान में हम लोग को कोई टेंशन नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी दक्षता का परीक्षा दिए थे। 2008 में हो चुका है हम लोग का दक्षता परीक्षा। शिक्षिकाओं से हमने खास बातचीत किया है, कल शिक्षकों से बातचीत किए हैं और लाइव सिटी लगातार आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखा रहा है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत ये जो अभी नया प्रकरण आया है कि इसमें आप जब तक नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे। इस नियमावली को लेकर के जो जिस तरीके से सरकार अभी ड्राफ्ट लेकर के आई है, ओपिनियन के लिए हम विभिन्न स्कूलों का जो है वो दौरा किए हैं, तमाम शिक्षिकाओं से बातचीत किए हैं कि इस नियमावली से क्या अभी भी असंतुष्ट हैं या परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।